पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली के हवाले से तमाम सबूत और शवाहिद जो है उनको एक वाइट पेपर की शक्ल में जारी कर दिया है। इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इन्हें जारी किया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बड़ी आसानी से समझाने वाले नुकात हैं, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आपको ईजिली समझ आ सके वो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इसके बिल्कुल पीछे कैदी नंबर 804 लिखा गया है और फिर नीचे कुछ शेर लिखे गए हैं। 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा गया है, हाथ आंखों पर रख लेने से खतरा नहीं जाता, दीवार से भौचाल को रोका नहीं जाता। फिर लिखते हैं, तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा भी नहीं जाता। और आखिर में लिखते हैं, अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुजफ्फर, इज्जत को दुकानों से ख़रीदा नहीं जाता। ये शेर लिखकर उन्होंने पूरा 234 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वाइट पेपर जारी किया गया। इसके 3 अलग अलग उन्होंने पार्ट्स रखे हैं। पहले पार्ट में इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, यानी इलेक्शन एक्ट क्या है, कैसे कैसे इलेक्शन होना है, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरे में प्री पोल रिगिंग के हवाले से, यानी इलेक्शन से पहले क्या क्या कुछ हुआ, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो है उनकी हाईलाइट्स हैं। और फिर पार्ट 3 में इलेक्शन के दिन जो हुआ वो सारा कुछ, और पार्ट 4 में इलेक्शन के दिन के बाद से अब तक जो कुछ हुआ वो डिटेल डाली गई हैं। फॉर एग्जांपल प्री पोल रिगिंग यानी पार्ट 2 की तरफ अगर आ जाए तो उसमें जो लिस्ट डाली गई है जल्दी से आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर है 90 दिन के अंदर इंतखाबात का ना होना, यानी 90 दिन की आइनी मुद्दत को तोड़ा गया, आइनी मुद्दत का एहतराम नहीं किया गया और इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया। फिर गैर कानूनी केयर टेकर सेटअप, वो समझते हैं कि एक केयर टेकर सेटअप जो लाया गया वो गैर कानूनी था, जो अपनी आइनी मुद्दत से भी तजावुज़ करता रहा और गैर कानूनी अहकामात देता रहा। फिर इसमें लंदन प्लान जिक्र किया गया है। फिर कातलाना हमला जो इमरान खान पर हुआ उसका डाला गया। फिर जमान पाक ऑपरेशन जो हुआ और उसके नतीजे में क्या एक्टिविटीज़ रहीं वो सारी डिटेल डाली गई। फिर उसके बाद 9 मई वाक़यात का जिक्र किया गया। फिर 9 मई वाक़यात के बाद जो कार्रवाइयाँ हुई उनका जिक्र है। PTI के दफातर सील कर दिए गए, मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप, सहाफ़ियों को किस तरह से टारगेट किया गया, वो सारी डिटेल्स हैं। फिर कागजात नामजदगी का छीना जाना, फिर उनका मुस्तरद होना, ये सारी डिटेल्स। फिर इंतखाबी मुहिम के दौरान बार बार रुकावटें डालना, ना सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि वर्चुअल एक्टिविटीज़ जो हो रही थी उस दौरान इंटरनेट की जो बंदिश थी उसका जिक्र किया गया। फिर कारकुनों के घरों के ऊपर मुतअद्दिद जो छापे हुए उसका जिक्र, ख़वातीन मर्द जो नौजवान गिरफ्तार किए गए उनका जिक्र किया गया है। फिर RO जो थे उनकी तैनाती का जिक्र किया गया कि कैसे रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। फिर बल्ले का निशान की वापसी से लेकर जो टॉप टियर की लीडरशिप थी, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत, हमाद अजहर समेत, इनको इलेक्शन की रेस से बाहर करने के लिए जो इकदाम हुए, फिर जो इनके ऊपर मुकदमात की एक भरमार कर दी गई, वो सारा कुछ, और झूठे केसेस जिस तरह से बनाए गए, ये सारा कुछ बताया गया प्री पोल रिगिंग के इस वाइट पेपर में। और उसके बाद जो इलेक्शन के दिन हुआ यानी पोलिंग डे के ऊपर पता चला सुबह सुबह पोलिंग स्टार्ट होने से चंद लम्हात पहले इंटरनेट बंद कर दिया गया, यानी कम्युनिकेशन एक्सेस जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। फिर PTI के पोलिंग एजेंट्स को रोका गया किसी किसी जगह पर। फिर फॉर्म 45 में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हुआ। फिर शिकायत के बावजूद यकतरफा फैसले हुए और रिलीफ दिया गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को। और फिर जो PTI के केसेस थे उनका फिक्स ना होना, ये सारी डिटेल्स डाली गई। और फिर पार्ट 4 भी है, तो ये सारी डिटेल्स डाल के पूरा एक वाइट पेपर बनाया गया। 3 महीने लगे ज़रूर हैं इसमें, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है इसमें एक 1 पेजर भी होना चाहिए था जिससे लोगों को आसानी से समझ आती, क्योंकि 230-34 सफ़ात को इतनी आसानी से पढ़ता नहीं है। बट ये शायद कुछ और ऑडियंस है जिनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। वर्कर्स के साथ साथ कुछ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी भी होती है, कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, उन तक भी ये जाएगा और उनको भेजा जाएगा। तो ये सारा वाइट पेपर जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर और आगे पीछे हर जगह पर आपको लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहें।